गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम अपने क्लास में पढ़ेंगे केसीएल और नोडल एनालिसिस। ठीक है, तो केसीएल आपको पता ही होगा, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है कि किसी भी नोड पर या जंक्शन पर जितने करंट्स आपके इनकमिंग आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये करंट इनकमिंग है I1 और ये I2 और एक और इनकमिंग ले लेते हैं I3 और आउटगोइंग करंट I4। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है कि सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स, ये होना चाहिए। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, इनकमिंग करंट I1 I2 I3 इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए, I4 के बराबर। तो ये है किरचॉफ्स करंट लॉ। इसी मेथड का यूज़ करके हम सर्किट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो या तो आप करंट को इस तरीके से लिखिए I के फॉर्मेट में, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, V/R के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो यानी कि किरचॉफ्स करंट लॉ या नोडल एनालिसिस में या तो आप करंट लिखेंगे या तो V/R लिखेंगे। ठीक है, तो हम एक सर्किट लेते हैं, फिर उसके हेल्प से हम आपको समझाएंगे कि किरचॉफ्स करंट लॉ या नोडल एनालिसिस से कैसे सर्किट को सॉल्व किया जाता है। तो हमने ये क्वेश्चन लिया है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिख रहा है कि 40 ओम 4 2 12 24 और ये 4 और यहाँ पे ये प्लस माइनस का साइन दिया हुआ है, वोल्टेज V दिया हुआ है। तो हमको पूछा क्या, फाइंड V वोल्टेज यूजिंग नोडल एनालिसिस मेथड। तो इसको सॉल्व करना है। तो आपको पता है नोडल एनालिसिस में सॉल्व करने से पहले आपको नोड डिनोट करने पड़ेंगे। तो यहाँ हमारा नोड कितना है, तो नोड उसको बोलते हैं जहाँ हमारा 3 ब्रांचेस या 3 से ज़्यादा ब्रांचेस कनेक्टेड हों, उसको बोलते हैं नोड। तो यहाँ पे हमारा ये एक नोड है जिसका हमने नाम दिया 1। यहाँ हमारा सेकेंड नोड है जिसको हमने नाम दिया 2। ये तीनों और ये चारों जो पॉइंट हैं ये सारे सेम हैं, तो इनको हमने नाम दिया एक थर्ड नोड। तो टोटल हमारे हो गए फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, थर्ड नोड। ये फर्स्ट नोड इसलिए हुआ क्योंकि ये एक नोड इसलिए हुआ क्योंकि ये 4 ओम 2 ओम ये 12 ओम 3 कनेक्टेड है। यहाँ पे सेकंड नोड क्योंकि ये 1 2 3 ब्रांचेस कनेक्टेड है। ये नोड नहीं है क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट कनेक्टेड है। ये भी नोड नहीं है, 2 एलिमेंट कनेक्टेड है। लेकिन ये नीचे के जो सारे पॉइंट हैं 1 2 3 4, ये चारों एक साथ कनेक्टेड हैं, तो ये हमारे हो गया थर्ड नोड। तो 1 2 3, तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड नोड है उसको हमने कंसिडर कर दिया रेफरेंस नोड, और 1 वाले को हमने कंसिडर किया V1 वोल्टेज। तो अब इसमें सॉल्व करने के कई सारे मेथड हैं। तो अभी हमने इसमें करंट डिनोट कहीं नहीं किया है, इसमें अभी हमने करंट कहीं डिनोट नहीं किया है। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको क्या मान के चलना है, ऑल करंट्स आर आउटगोइंग फ्रॉम एवरी नोड। अगर करंट आप डिनोट नहीं कर रहे हो तो आप ये मान के चलोगे कि ऑल करंट्स आर आउटगोइंग। ठीक है, तो इसमें डिनोट मत करो, बस दिमाग में ये मान के चलो कि ऑल करंट्स आर आउटगोइंग। ठीक, अब जो आउटगोइंग करंट है उसको आपको लेना है पॉजिटिव, आउटगोइंग करंट फ्रॉम नोड उसको आपको लेना है पॉजिटिव, और इनकमिंग करंट फ्रॉम नोड उसको आपको लेना है नेगेटिव। ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, जब भी आप केसीएल लिखोगे या नोडल एनालिसिस लिखोगे, आपको एक नोड से दूसरे नोड तक आना पड़ेगा। जैसे हम मेश एनालिसिस में हमको क्या करना रहता था कि जितने मेसेस फॉर्म हो रहे हैं उसको जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं वापस उस पॉइंट पे आके कवर करना रहता था, उसी पॉइंट पे एंड होना रहता था। वैसे ही केसीएल को हम जिस भी नोड से स्टार्ट करेंगे उसको अगले नोड तक कंप्लीट करना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमसे मिस्टेक होगा।
ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट पे लिखोगे तो आपको सेकंड पे आना है, और जिस भी ब्रांच को लेना है उसको अगले नोड तक कवर करना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे 8 नोड 1, कितना वोल्टेज है, V1 वोल्टेज है। 8 नोड V1 वोल्टेज, KCL इक्वेशन गिव्स। ठीक, यहाँ से आपने क्या माना है, सारे करंट्स को आउटगोइंग। तो यहाँ पर का वोल्टेज क्या होगा, ज़्यादा होगा, तभी तो यहाँ से करंट यहाँ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि करंट कैसे फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो V1 आपका हायर वोल्टेज है V2 से, तभी आपका V1 से V2 करंट फ्लो हो रहा है। दैट मीन्स अगर आप यहाँ से आउटगोइंग करंट सपोज कर रहे हो, V1 से V3 सपोज कर रहे हो आउटगोइंग करंट, दैट मीन्स V1 वोल्टेज इज ग्रेटर। तो V1 यहाँ से आप आते गए प्लस से माइनस, माइनस साइन, V1 -40, and you have to complete it to a reference node V3 which is equals to 0 volt. So V1 से आपको कहाँ जाना है, 3 पे आना है। तो V1 प्लस से माइनस, -40 माइनस 0 बाय रेजिस्टेंस 4। मैंने आपको बताया है इधर V/R लिखना है या तो फिर I लिखना है। तो ये हो गया एक ब्रांच का। फिर 1 से और कौन सा कनेक्टेड है, 1 से 3 के बीच में ये 12 वाला कनेक्टेड है। दैट मीन्स आप इसको क्या कीजिए, आउटगोइंग करंट इज प्लस, इसलिए मैंने लिखा प्लस। यहाँ वाले करंट को आपको लिखना है V1 माइनस, यहाँ पर ये 0 डिवाइड बाय 12। ये वाला भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इससे एक और ब्रांच कनेक्टेड है, दैट इज 2 ओम। तो आपको इसको लिखना है V1, यहाँ से आप यहाँ जा रहे हो, दैट मीन्स 2 is at lower potential, that means V1 minus V2 divided by resistance 2. Now you have completed all the connecting branches. V1 से 3 4 ohm, V1 से 3 12 ohm, V1 से 2 2 ohm. That means you have completed all the connected branches. Now it equals to 0. तो आउटगोइंग करंट इक्वल्स टू 0, इनकमिंग करंट हमने एज्यूम ही नहीं किया है, नहीं तो यहाँ पे इनकमिंग करंट आते हैं। तो हमने सारे करंट्स को क्या माना, इनकमिंग माना। अब इसको आप क्या करोगे, इसको आप फर्दर आप क्या कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। तो आपको मिलेगा V1 1/4 1/12 1/2, उसके बाद माइनस ऑफ V2 1/2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -40/4, दैट इज -10, इधर हो जाएगा 10। नाउ काउंट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दैट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स आर कंप्लीटली चेक्ड। नेक्स्ट क्या करना है आपको, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये हो जाएगा V1, इफ़ यू टेक एलसीएम या फिर आप मैक्सिमम को ले लीजिए 12, तो ये हो जाएगा 3 + 1 और ये हो जाएगा 6 माइनस V2, इसको भी आप चाहो तो 12 बना लीजिए। तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 12 इक्वल्स टू 10। सो V1 इक्वल्स टू 3 + 1 4, 4 + 6 10, 10/12 minus V2 6/12 equals to 10. Now V1 equals to 10 V1 minus 6 V2 equals to 120. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो आपको मिल गया नोड 1 से फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली आपको सेकेंड नोड से आपको सेकेंड इक्वेशन निकालना है।
नेक्स्ट 8 नोड 2 V2 KCL इक्वेशन गिव्स। अब 2 से स्टार्ट करना है तो आपके 3 ब्रांचेस कनेक्टेड हैं अगेन 2, 20 और ये वाला। और रिमेंबर वन थिंग, नोड से नोड तक जाना है। दैट मीन्स V2 इज एट हायर पोटेंशियल, नाउ V1 आपका क्या हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल। सो V2 माइनस V1 बाय 2। दैट मीन्स ये ब्रांच कंप्लीट हो गया, 2 से फर्स्ट नोड पे आ गए। फिर इसके बाद V2 यहाँ से यहाँ आएंगे तो -0 डिवाइड बाय 20। V2 से इस ब्रांच होते हुए आएंगे तो ये हो जाएगा V2 प्लस से माइनस। इसको आप V मत लिखिए, V लिखेंगे तो आपका एक और वेरिएबल बढ़ जाएगा, तो आप इसको V को अभी फिलहाल के लिए हटा दीजिए। तो V1 माइनस 0 बाय 4 प्लस 4 इज 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा V2 1/2 प्लस 1/20 प्लस 1/8 प्लस V2 1/20 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इक्वल्स टू 0। नाउ सबको V1 V2 ही लिख दिया हूँ मैं। नाउ 1/2 1/20 1/8 नेक्स्ट इज ये हो जाएगा -V1/2। ओके, ठीक, तो ये हो जाएगा -V1/2। तो ये हो जाएगा -V1/2 प्लस V2 इज 28 जा 60, so it will be 80 plus 8 plus 20 is equals to 0. So minus V1 times of 80 plus of 80 plus 20 100 100 plus 8, so it is 108 V2 नीचे कॉमन 160 that is multiplied again it is 0. On solving equation number first and second we get, solving equation first and second we get V1 equals to 21.6 volt and V2 equals to 16 volt. Now that means V1 is 16 volt 21.6 volt, V2 is 16 volt। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर का वोल्टेज फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर का करंट निकाल सकते हो। सो करंट फ्लोइंग थ्रू, इसको आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, मान लीजिए IX। सो IX इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये वाला आउट गोइंग करंट। सो आप क्या लिखोगे, 2 से 3 नोड पे लिखोगे। दैट मीन्स V2 माइनस 0 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस दैट इज 8, तो 16/8 यानी कि 2 एम्पियर। अगर आपको ये वोल्टेज V पूछा है अब, तो आप निकाल सकते हो V वोल्टेज इक्वल्स टू कितना होगा। पहले आप डायरेक्शन देख लीजिए, डायरेक्शन क्या है, प्लस से माइनस, दैट मीन्स ये सही डायरेक्शन हमने एज्यूम किया है। तो आप क्या लिखोगे, IX टाइम्स ऑफ 4 ओम, दैट मीन्स 2 into 4 दैट इज 8 वोल्ट इज द आंसर। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये हुआ यहाँ पर का करंट। अगर आपसे कोई ये वाला करंट पूछे तो V2 माइनस 0/20। अगर आपसे कोई ये वाला करंट पूछे तो डिपेंड करता है, इस डायरेक्शन में पूछा है फ्रॉम 2 to 1,
तो आप लिखोगे V2 माइनस V1 बाई 2 ओम। अगर आपसे पूछता है 1 से 2 की डायरेक्शन में तो आप लिखोगे V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 2, बिकॉज जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर आपसे पूछता है ये वाला करंट 1 से 3 की डायरेक्शन में तो V1 माइनस 40 माइनस 0 बाय 4। ये वाला पूछता है V1 माइनस 0 बाय 12। तो एकदम इजी है, सब आराम से निकल सकता है। तो मैं इस पर डिनोट कर देता हूँ, क्वेश्चन को एक्सटेंड कर देता हूँ। ये मान लीजिए आपका हो गया I1, इसको मान लीजिए I2, इसको मान लीजिए I3, इसको मान लीजिए आप I4। तो अब आपको जो जो पूछे वो आप निकाल सकते हो। तो आपको पूछा है मान लो I1, तो ये हो जाएगा V2 माइनस 0 बाय V2 माइनस 0 बाय 20, so it will be 16 माइनस 0 बाय 20, दैट मीन्स ये हो जाएगा 16 बाय 20, तो 8 बाय 10, दैट मीन्स 0.8 एम्पियर। नाउ I3 पूछा है, I2 निकाल लेते हैं पहले। I2 पूछा है तो I2 इज V1 माइनस 0 बाय V1 माइनस 0 बाय 12, V1 माइनस 0 बाय 12, that is 21.6 by 12, so it will be 21.6 divide 12, 1.8 एम्पियर। नेक्स्ट I3 पूछा है, I3 अगर पूछा है तो V1 माइनस V2 डिवाइड बाय V1 माइनस V2 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा V1 माइनस V2 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 21.6 माइनस 16 डिवाइड बाय 2, so it will be 5 less than 5, that means 4.4, 4.4 divided by 2, that is 2.2 एम्पियर। ठीक जोड़ा हूँ ना, नहीं ये 4.6 होगा। सोलह 5 21 5.6, तो ये होगा 2.8 एम्पियर। नेक्स्ट अगर आपसे कोई पूछे I4 ओम, I4 करंट, तो आप I4 निकाल लोगे। 1 से 3 में जो जा रहा है वो करंट, दैट मीन्स V1 माइनस 40 डिवाइड बाय 4 ओम, तो ये हो जाएगा 21.6 माइनस 40 डिवाइड बाय 4, दैट विल बी 4.6, so it will be minus 4.6 एम्पियर। तो जो भी आपसे करंट पूछा जाए वो आप निकाल सकते हो। तो KCL और नोड एनालिसिस बनाने में आपको क्या ध्यान रखना है कि किसी पॉइंट पर इनकमिंग करंट कितने हैं, आउटगोइंग करंट कितने हैं, ये ध्यान रखना है। या तो आप इक्वेशन को I फॉर्मेट में लिखोगे या तो V/R फॉर्मेट में लिखोगे, पहला चीज़। फिर ध्यान देना है कि कितने नोड हैं। तो जैसे इस सर्किट में हमने करंट की डायरेक्शन गिवन नहीं थी, ना नोड भी गिवन नहीं था, सिर्फ ये पूछा गया था कि यहाँ पे ये वोल्टेज कितना है। दैट मीन्स तो नंबर ऑफ मोर देन 3 ब्रांचेस कनेक्टेड टू अ पॉइंट इज ए नोड। सो यहाँ पे ये फर्स्ट नोड है, ये सेकेंड नोड है और ये है हमारा कॉमन नोड या फिर रेफरेंस नोड 3 = 0 वोल्ट। ठीक है, सारे करंट्स को हमने क्या माना, आउटगोइंग माना, क्योंकि हमने करंट डिनोट ही नहीं कर रहे हैं। तो ऑल करंट्स आर आउटगोइंग फ्रॉम एवरी नोड। आउटगोइंग करंट को हमने क्या बोला है, पॉजिटिव बोला है। इनकमिंग करंट को हमने नेगेटिव बोला है। तीसरा चीज़,
जब भी आप एक नोड से स्टार्ट करोगे दूसरे नोड तक कंप्लीट करना है, आइदर रेफरेंस नोड या फिर अदर नोड। तो जब हम 8 नोड 1 पे लिखना चालू किए तो हमको क्या मिला, v1 माइनस, बाद में जो साइन आया वो v1 माइनस 40 माइनस 0, ये 3 वाला जो है वो 0 है, बाय 4, v1 माइनस 0 बाय 12, v1 माइनस v2 बाय 2 इक्वल्स टू 0 हो गया। सेकेंड नोट पे जब आए तो v2 माइनस v1 बाई 2, क्योंकि हमने इसको आउटगोइंग माना, v2 माइनस v3 मतलब 0 बाई 20, v2 माइनस 0 बाय 8 इक्वल्स टू 0। दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके v1 v2 निकाला। अब जो भी करंट चाहिए वो आप निकाल सकते हो। ये करंट चाहिए तो दिस माइनस दिस डिवाइड बाई 8 रेजिस्टेंस, ये करंट चाहिए। अगर आप ऊपर की ओर डायरेक्शन लोगे तो जिस डायरेक्शन में ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और क्वेश्चन लेंगे तो उससे हमको क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए।